आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको हिंदी विषय की कॉपी किस तरीके से लिखनी है, किस तरीके से प्रश्नों के उत्तर देना है और किस तरीके से आपको कॉपी का पहला प्रश्न भरना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपकी परीक्षा की यानी जो 24 मार्च को आपको कॉपी मिलेगी, दिन बृहस्पतिवार के दिन कुछ इस तरीके की होगी। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा होगा हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश, और इसके बाद आप देख सकते हैं परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखें। आपको क्या करना है कि परीक्षार्थी को यानी आपको उत्तर पुस्तिका यानी अपनी कॉपी पर किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखना है। ये आपको देखने को मिलेगा, ये मोटी मोटी हेडिंग आपको देखने को मिलेगी। इसलिए आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में कहीं पर भी किसी भी कोने में या किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखना है। और यहां पर आप देख सकते हैं लिखा है कि परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे। यदि आप इसे भरने में जरा भी गलती करते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी और आप फेल भी हो सकते हैं या आपके कम नंबर आ सकते हैं। इसलिए आपको इस पृष्ठ को बड़ी ही सावधानी के साथ भरना है। कोई हड़बड़ाहट में इस पृष्ठ को नहीं भरेगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इस पृष्ठ को भरना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला बिंदु है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, जो आपका रोल नंबर होगा वह आपको भरना है। किस तरीके से, यहां पर आप देख सकते हैं लिखा है अंकों में। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में आपको भरना है यानी गिनतियों में आपको भरना है। तो मान लीजिए उदाहरण के लिए आपका अनुक्रमांक है 19,12,250, इतना आपका अनुक्रमांक है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है आपका रोल नंबर बदला हो और बदला होगा ही। और इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। पहले आपको अंकों में भरना है, इसके बाद आपको शब्दों में भरना है। तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप सीख लीजिएगा कि आप अपना जो है अनुक्रमांक शब्दों में कैसे लिखेंगे। तो चलिए आपको किस तरीके से लिखना है यहां पर आप देख सकते हैं। आपको इस तरीके से लिखना है 19 लाख, इस तरीके से बढ़िया से अच्छी राइटिंग में आप लिखेंगे। कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है इस पेज को भरते समय। 19,12,000 इस तरीके से आप लिखेंगे 19,12,000 और आगे क्या है 250। तो इस तरीके से आपको लिख देना है 250 इस तरीके से। आप ध्यान दीजिएगा कि आपको अंकों में और शब्दों में दोनों तरीके से आपको रोल नंबर भरना है। और आप सीख लीजिएगा अच्छे से, कहीं पर कोई भी काट पीट आपको नहीं करना है। इसलिए इस पेज को आप बड़ी सावधानी से भरेंगे। इसके बाद आपको क्या भरना है, विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। तो यहां पर विषय क्या है, पहला पेपर आपका किस विषय का है, हिंदी विषय का है। इसलिए आपको क्या भरना है, यहां पर हिंदी भरना है। हिंदी विषय का पेपर है, पहला पेपर है हिंदी विषय का। और यहां पर प्रश्न पत्र लिखा है तो हिंदी का एक ही पेपर होता है, तो यहां पर आप केवल प्रश्न पत्र लिख सकते हैं। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, केवल प्रश्न पत्र। और इसके बाद लिखा है कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब जो आपका पेपर होगा हिंदी विषय का, यहां पर मैं आपको दिखा दूं कि प्रश्न पत्र पर जो अंकित संकेतांक है वह क्या होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 801, फिर ब्रैकेट में लिखा है ME, यानी बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर्स में लिखा है ME। तो ये है प्रश्न पत्र संकेतांक, ये है पेपर का कोड। तो आपको इस कोड को, जो आपका परीक्षा की कॉपी में एक बना होगा इसी तरीके का खाना चौकोर तरीके का, तो इसमें आपको ये कोड भर देना है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं 801
और इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं 801 के बाद क्या लिखा है, ME लिखा है, ब्रैकेट में ME लिखा है। तो जैसे लिखा होगा सेम इसी तरीके से आपको लिखना है, कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। यदि ME लिखा है तो ME भरेंगे, कैपिटल लेटर्स में ही लिखा मिलेगा, यानी बड़े अक्षरों में ही आपको लिखा मिलेगा, अधिकांश रूप से छोटे अक्षरों में नहीं लिखा होता है। तो जो संकेतांक होगा पेपर का आप उसे यहां पर भरेंगे, यहां आप देख सकते हैं इस खाने में। इसके बाद है परीक्षा का दिन, इसके बाद क्या है, परीक्षा का दिन। तो परीक्षा का दिन क्या है, 24 मार्च को कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार है। कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि परीक्षा का दिन कौन सा है, बृहस्पतिवार है। और इसके बाद यहां पर लिखा है परीक्षा तिथि एवं पाली। परीक्षा किस तारीख को है, तो परीक्षा आपकी 24 मार्च को है, 24/03 और इस तरीके से 2022। बिल्कुल अच्छे से भरेंगे। परीक्षा तिथि यानी पहले आपको तिथि यानी दिनांक डालना है, इसके बाद पाली। तो आपके सभी पेपर प्रथम पाली में ही होंगे। प्रथम पाली यानी जो 8 बजे से आपका पेपर होगा, 8 से 11:15 तक, यह जो होगी प्रथम पाली होगी। द्वितीय पाली में इंटर वालों का पेपर होता है, तो आपको यहां पर प्रथम पाली भरना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अगला बिंदु क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं केंद्र का नाम। यहां पर आप देख सकते हैं अगला बिंदु क्या है, केंद्र का नाम। जहां पर जिस स्कूल में आप क्या कर रहे होंगे, परीक्षा दे रहे होंगे, उस स्कूल का नाम आपको लिखना है। वो आपके प्रवेश पत्र पर लिखा हुआ मिलेगा। जब आपको एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र मिलेगा, उस पे आपके केंद्र का नाम भी लिखा मिलेगा। तो उदाहरण के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं आदर्श इंटर कॉलेज, आदर्श इंटर कॉलेज, आदर्श इंटर कॉलेज। मैं बाराबंकी जिले से हूं तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, बाराबंकी लिखूंगा। आप जिस जिले से होंगे, आप जिस विद्यालय में परीक्षा दे रहे होंगे, आपको उस विद्यालय का नाम यहां पर लिखना है। और जो पता होगा यानी जिस जिले में आप हैं उस जिले का नाम भी आपको यहां पर लिख देना है। तो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको अपनी उत्तर पुस्तिका का जो पहला पेज होगा, जो कि इस तरीके का होगा, किस तरीके से भरना है, क्या क्या ध्यान रखना है। कहीं पर भी कोई काटपीट नहीं करनी है, कहीं पर भी ओवर राइटिंग आपको इस पृष्ठ में नहीं करनी है। इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा 2 से 3 बार और अच्छे से समझ लीजिएगा कि आपको कहां पर क्या भरना है। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है इस पेज को भरते समय। और इसके बाद आप कैसे लिखेंगे प्रश्नों का उत्तर, तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। उससे पहले यहां आप देख सकते हैं लिखा होगा कुछ इस तरीके से कक्ष निरीक्षक भरें। यहां पर लिखा होगा इस तरीके से कक्ष निरीक्षक भरें। उपर्युक्त प्रविष्टियों का निरीक्षण किया और इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं लिखा है परीक्षा कक्ष संख्या यानी रूम नंबर क्या है। तो रूम नंबर 1 कक्ष निरीक्षक भरेंगे। और कक्ष निरीक्षक कौन होंगे, जो आपके रूम में उस समय वहां पर उपलब्ध होंगे, यानी जो आपको पेपर कॉपी देंगे वही आपके कक्ष निरीक्षक होंगे। वही यहां पर रूम नंबर डालेंगे और इसके बाद उनका यहां पर साइन होगा। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा है कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर। तो यहां पर इसके आगे जो कॉलम होगा, यहां पर वो कॉलम में अपना साइन करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद यहां पर दिनांक डालेंगे। कुछ इस तरीके से होगा आपका उत्तर पुस्तिका का पहला पृष्ठ। और अब आपको उत्तर कैसे लिखना है, यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 का, जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। दूसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और तीसरा है जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध आलोचक हैं।
चौथा है उर्वशी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो राइट आंसर क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। आपको लिखना कैसे है कॉपी पर? आपको इस साइड में कॉपी पर इस तरीके से लाइन खींचनी है और लाइन इतनी ही आप खींचिएगा जितने में आपको उत्तर संख्या डालना आसान लगे, और इसके बाद आपको क्या डालना है? प्रश्नोत्तर संख्या। इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर संख्या, और इसके बाद आपको एक इस तरीके से आपको डालना है और अच्छे से बढ़िया से लाइन इस तरीके से आपको खींच देनी है स्केल के द्वारा। और इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं जो पहला है प्रश्नोत्तर पहला यानी एक का, इस तरीके से आपको लिखना है। और इसमें कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प सही है, और जो सही होगा ऑप्शन आपको वही नंबर डालकर इस तरीके से लिख लेना है। जैसे यहां पर पहला सही है तो मैं यहां पर लिख रहा हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आप ध्यान दीजिएगा पहला प्रश्न आपको बड़े ही अच्छी राइटिंग में लिखने का प्रयास करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं, एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं, निबंधकार हैं, निबंधकार हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या एक खा, जो कि इस प्रकार से है। यहां आप देख सकते हैं निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं चार विकल्प दिए गए हैं। तो मान लीजिए आपको पुरस्कार यहां पर लिखा है, पुरस्कार के लेखक का नाम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? इस तरीके से आपको यहां पर डाल देना है एक खा, एक खा इस तरीके से डाल देना है। और तीसरे नंबर पर कौन सी रचना है? पुरस्कार है। कौन सी? पुरस्कार है। इस तरीके से आपको लिख लेना है पुरस्कार, इस तरीके से। इसके बाद इसके लेखक कौन है यहां पर आप लिख देंगे जयशंकर प्रसाद, क्योंकि पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं अगला प्रश्न क्या है? एक गा के अंतर्गत यहां पर आप देख सकते हैं कि चिंतामणि के लेखक कौन हैं। यहां पर आप देख सकते हैं पहला ही ऑप्शन सही है, रामचंद्र शुक्ल जी। पहला ऑप्शन सही है, रामचंद्र शुक्ल जी। और इस तरीके से आपको यहां पर डालना है एक गा का कौन सा? पहला ही विकल्प सही है, रामचंद्र शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल जी। और इसके बाद अगला जो प्रश्न है यहां आप देख सकते हैं, अगला प्रश्न है एक घा के अंतर्गत निर्मला के लेखक का क्या नाम है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन सही है, मुंशी प्रेमचंद। तो कैसे लिखना है आपको? इस तरीके से आपको नंबर डालना है एक घा, और कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ही सही है, मुंशी प्रेमचंद, या जो भी लिखा हो ऑप्शन में। यहां पर प्रेमचंद लिखा है इसलिए मैं प्रेमचंद लिखूंगा। और इसके बाद अगला जो प्रश्न है एक अंगा के अंतर्गत यहां आप देख सकते हैं कलम के सिपाही के लेखक कौन हैं। यहां पर आप देख सकते हैं पहला ही ऑप्शन इसमें सही है, अमृत राय। तो कैसे लिखेंगे आप? इस तरीके से आपको डालना है एक अंगा, इस तरीके से। और पहला ही ऑप्शन सही है, कलम के सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय हैं। कौन? अमृत राय हैं। इस तरीके से आपको लिखना है। तो पहले प्रश्न में आपको प्रश्न संख्या एक के उत्तर कुछ इस तरीके से लिखना है। इसके बाद आप जब दूसरे प्रश्न का उत्तर देंगे तो नए पृष्ठ से देंगे, यानी नए पेज से देंगे। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर भी देकर मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। आपको इस पेज में भी इस साइड में ही लाइन खींचनी है, दूसरे साइड में आपको लाइन नहीं खींचनी है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर आप हेडिंग क्या डालेंगे? प्रश्नोत्तर नंबर या प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या भी आप लिख सकते हैं या प्रश्नोत्तर नंबर भी आप लिख सकते हैं। फिर कौन सा? दूसरा। और इसके बाद आपको इसे अंडरलाइन कर देना है, आप स्केल से कीजिएगा अच्छे से बिल्कुल। और इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको डालना है हेडिंग क्या? दो का। दो का प्रश्न क्या है? यहां पर आप देख सकते हैं मॉडल पेपर के द्वारा कि दो का में पूछा गया है रीत काल की दो प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए।
रीत काल की दो प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है। कैसे लिखेंगे आप? इस तरीके से आपको हेडिंग क्या डालना है? रीत काल की दो प्रमुख प्रवृत्तियां, रीत काल की दो प्रमुख प्रवृत्तियां, इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे। यहां पर इसे अंडरलाइन आपको कर देना है स्केल से बढ़िया अच्छे से, और यहां पर क्या हो जाएंगी? रीत काल की दो प्रमुख प्रवृत्तियां। बिल्कुल आसान, यहां पर आप लिख सकते हैं इस तरीके से। पहली है विशेषता या प्रवृत्ति श्रृंगार रस की प्रधानता, श्रृंगार रस की प्रधानता, श्रृंगार रस की प्रधानता। और रीत काल की दूसरी प्रवृत्ति या दूसरी विशेषता क्या है? तो यहां पर आप लिख सकते हैं दूसरी विशेषता रीत काल की आश्रयदाताओं की प्रशंसा, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रीत काल की दो प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं, श्रृंगार रस की प्रधानता और आश्रयदाताओं की प्रशंसा। बिल्कुल आसान है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो प्रश्न संख्या 2 यहां पर पूछा गया है 2 खा के अंतर्गत छायावाद की दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो यह भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, यानी इस प्रश्न के उत्तर को भी आप तैयार कर लेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं 2 खा, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है। और हेडिंग क्या डालना है? छायावाद की दो प्रमुख प्रवृत्तियां, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है। 2 प्रमुख विशेषताएं पूछा जाए या 2 प्रमुख प्रवृत्तियां पूछा जाए, और इसे अंडरलाइन आपको कर देना है बिल्कुल अच्छे से स्केल से। और यहां पर आप देख सकते हैं पहली प्रवृत्ति या विशेषता क्या है? तो पहली प्रवृत्ति या विशेषता है छायावाद युग की, यहां पर प्रकृति का मानवीकरण। और इसके बाद दूसरी प्रवृत्ति या विशेषता क्या है? तो छायावाद की दूसरी प्रवृत्ति या विशेषता है रहस्यवादी भावना, इस तरीके से। इसके बाद आप देख सकते हैं जो प्रश्न अगला पूछा जाएगा कुछ इस तरीके से। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 2 का इस तरीके से पूछा गया है, किन्हीं 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पहले कौन है? प्रगतिवाद के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखना है आपको। तो पहले कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और दूसरे कवि कौन हैं? भगवती चरण वर्मा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं भगवती चरण वर्मा, इस तरीके से आपको लिख लेना है। तो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको कॉपी का जो प्रथम प्रश्न होता है, पहला प्रश्न, जिसे भरना बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए आपको। यदि आप उसे भरने में जरा भी गलती करते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी अथवा आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो आप सीख लीजिएगा। और मैंने यह भी बता दिया है कि आपको किस तरीके से प्रश्नों के उत्तर देना है। एक प्रश्न का उत्तर आपको एक पृष्ठ पर देना है। जैसे कि यहां आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत 2 का, खा और गा तीनों प्रश्न का उत्तर आपको एक पेज पर देना है। इसके बाद आपको तीसरे प्रश्न का, यानी जो अगला प्रश्न होगा उसका उत्तर आपको अगले पेज पर ही देना है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे और आप चैनल के साथ जुड़कर बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही जल्द मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर आने वाला हूं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और वहां से आपकी परीक्षा में 100% प्रश्न बनेंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।